आरएम शर्मा का आज के DWA मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप सभी को नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में DWA में। और मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आज हमारे क्लोज फ्रेंड और ग्रेट लीडर राकेश शेखावत जी को आपके बीच में आपकी और मेरी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हुए उनको बुलाना चाहता हूँ। और प्लीज राकेश जी अपने माइक को म्यूट करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और बाकी जो जितने भी पार्टिसिपेट हैं उनके लिए मेरा धन्यवाद। और आज के इस मिरेकल सेशन में उन सभी का स्वागत है। और मैं समझ रहा हूँ कि लगभग ऑलमोस्ट जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो मुझे पहली बार ही सुनेंगे। और थोड़ा सा सपोर्ट करना सर, आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर स्क्रीन शेयर हो जाए तो बेटर है। बिल्कुल, थैंक यू। यस, यू कैन शेयर स्क्रीन। कंफर्म करना सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, दिखाई दे रही है। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जैसा कि बताने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, सर ने बहुत बढ़िया तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, क्योंकि हम और सर जो है ये मानी चलिए कि बचपन से ही साथ साथ रहे हैं। और आरएम शर्मा जी मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं और आज भी हैं। हमेशा इनकी गाइडलाइंस में मैं काम करता रहा हूँ। और डायरेक्शन सर ने दी है और उस डायरेक्शन के अनुसार हमने काफ़ी अच्छा काम किया। और काम करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे सर ने बताया था कि किसी भी काम को करते हैं तो उसमें हमें एंड मूवमेंट तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, आप पहुंचना ही चाहिए। तो उस दौरान में मैंने उस समय जो है एक सॉफ्टवेयर, अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब तक हमारे पास में टीम वर्क नहीं होता है तब तक हम उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते, या फिर पहुंचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत एक्सपेंसिव होंगे। तो टीम वर्क का काम हमारा टीम वर्क से ही कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आगे चलते हैं। और मुझे लगता है कि ये आज का समय मेरे लिए बहुत कम रहेगा, तो हमें समय के अनुसार ही अपने आप को आपके साथ में प्रेजेंट करना है। और आगे मौका मिलेगा तो फिर रहेंगे। तो हमें हमें देखना है कि हमारी आज की स्थिति क्या है जिंदगी में। हमने पहली बार ऐसा सुना है, या हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर सारी ट्रेनें बंद हो गई, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सारे हवाई जहाज बंद हो गए, सारे संसाधन बंद हो गए, यानी चक्का जाम हो गए, जहां का तहां जाम हो गया। जिंदगी तहस नहस हो गई, लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। अभी तक नहीं सोचा था हमने जो है, लेकिन सही मायने में हमें आगे की सोच के चलना चाहिए। जो आज हमारे साथ में जो बीत रहा है या बीता है, इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में इससे भी बड़ा कोई बड़ा वायरस नहीं आ सकता, या इससे बड़ी कोई आपदा और नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकते, कोई नहीं रोक सकता। जब इसे नहीं रोक पाए तो आगे की भी नहीं रोक सकते। इसके लिए हमारे पास में इस जीवन को यापन करने के लिए क्या संसाधन है? लोग कहेंगे सर नौकरियां हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। सोचा कि अच्छा खासा चल रहा था और एक अनाउंसमेंट ने ही और लोगों को कहां वापस ला दिया है। तो इसीलिए कल के लिए हमें आज ही सोचना पड़ेगा। और हमारा जो जीवन चलता है ना, वो आमदनी से ही चलता है। जब तक हमारे पास में आमदनी का सोर्स नहीं होगा तो हम अपने जीवन यापन को नहीं कर सकते। और आमदनी के सोर्स हमारे पास में क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। आज जो हम आमदनी कर रहे हैं वो कौन सी आमदनी है,
और स्टेबल है या नहीं है, ये हमें खुद को ही विचार करना पड़ेगा। आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो अपने आप पे ही थर्मामीटर लगाना है कि हम आखिरकार हैं कहां और हमें क्या करना है। आज का जो मेन टॉपिक है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम की पावर क्या है, इट मींस डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, हमने इस डायरेक्ट सेलिंग को क्यों सेलेक्ट किया है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, वो चीजें यहां से क्लियर होंगी। क्योंकि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हमें हमारी मंजिल ही नहीं मालूम है कि हमें जाना कहाँ है, तो वो रास्ता हमारा बेकार है। अगर यही नहीं मालूम है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को क्यों कर रहे हैं, तो हमारा जो है करना ही बेकार है। या इससे क्या मिल सकता है ये भी नहीं मालूम, तो करना बेकार है। चलते हैं, आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम। अब तक के समय में इनकम हमने दो ही तरह की सुनी थी, एक तो 1 नंबर की और 2 नंबर की। सही मायने में इनकम होती तो 2 ही नंबर की हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकम 2 नंबर में कौन-कौन सी होती हैं, 2 टाइप की। एक तो होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है, उसमें क्या होता है और पैसिव इनकम में क्या होता है, इन दोनों में हमें डिफरेंस समझना है। अगर इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, तभी आज का सेशन आगे काम कर पाएगा। एक्टिव इनकम में हार्ड वर्क होता है, इंडिविजुअल काम करना पड़ता है और जितना भी काम करते हैं वो अपने किए हुए का ही मिलता है। और पैसे में जो इनकम होती है वो होता है स्मार्ट वर्क। इंडिविजुअल वर्क होता है और वहां होता है टीम वर्क। यानी एक्टिव इनकम के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड इनकम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट लग सकता है, और पैसिव इनकम में अनलिमिटेड इनकम होती है। एक्टिव इनकम का आपका एरिया लिमिटेड रहता है और पैसिव इनकम का जो है नो लिमिट, एरिया की कोई लिमिट नहीं होती। एक्टिव इनकम करने वाले लोगों में कौन कौन आते हैं, जिसमें आते हैं एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और पैसिव इनकम में आते हैं बड़े बिजनेसमैन आते हैं या हैवी इन्वेस्टर आते हैं। सोचिए, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो दुनिया के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, जिंदगी के कुछ घंटे वहां लगा रहे होते हैं और बदले में उनको पैसा मिल रहा होता है। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं, खुद ही मालिक होते हैं, खुद ही नौकर होते हैं, खुद ही अपना शटर ऊपर करते हैं, खुद ही डाउन करते हैं। जब तक ये काम चल रहे हैं तो पैसा आ रहा है, काम बंद पैसा। अब हमें एक्टिव इनकम में से पैसे में पहुंचना है, और पैसिव इनकम वो इनकम है, व्यक्ति जग रहा है तो पैसा आ रहा है, सो रहा है तो पैसा आ रहा है, व्यक्ति काम कर रहा है तो पैसा आ रहा है, नहीं कर रहा है तो पैसा आ रहा है, व्यक्ति दुनिया से चला भी जाता ना तब भी पैसा आता रहता है, वो होती है पैसिव इनकम। इस पैसिव इनकम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पैसिव इनकम को बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलता है। देयर आर मेनी ऑप्शन ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट नॉट फॉर कॉमन मैन। लेकिन ये क्या है कि एक साधारण आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ये नहीं है कि 10-20 हजार रुपए लगा करके और हम एक्टिव पैसिव इनकम में पहुंच जाएं, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया लगाना पड़ता है, करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है, तब जाकर के पैसिव इनकम की तरफ पहुंच पाएंगे। अब सोचिए, अगर आपके पास में आज 10-20 करोड़ रुपया है, तब पैसिव इनकम की तरफ आप बढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो सोचने वाली बात। लेकिन ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन है जिसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्या मैं सही हूं? अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आखिरकार बदनाम है क्यों? कुछ भ्रांतियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। वो क्या है? ये स्कैम, अनलीगल, फ्रॉड, चीटिंग, ये काम लोगों के साथ में हुए हैं, और इन कामों ने लोगों को पहुंचाई है बहुत बड़ी चोट। सुना भी होगा, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंके पीता है। उन लोगों के साथ में अगर ऐसी चीटिंग हुई है या उनके मिलने वालों के साथ में हुई है, तो उनको हर कंपनी ऐसी ही लगती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आज इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है कि इसने जो है लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है, और
करोड़ों लोगों के घर चल रहे हैं यहाँ से। इसीलिए इसकी आड़ में बहुत सारी कंपनियों ने धोखेबाजी के भी काम किए हैं और यही एक कारण रहा है कि 2016 में नियम बनना चालू हुए थे। आज पूरा ड्राफ्ट बन के तैयार हो चुका है और आने वाले समय में 3 से 4 यानी 6 महीने के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल कंपनी ही काम करते हुए मिलेंगे। जो बाढ़ आ रही है ना कंपनियों की, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। जैसे आरडी एफडी के लिए बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा, सुना होगा, देखा होगा, किया भी होगा। उनमें इन्वेस्ट, उनमें कंपनियां चली गई, अनलीगल तरीके से काम कर रही थी, चली गई। अब कुछ ही चुनिंदी कंपनियां रह गई हैं जो आरडी एफडी का काम कर रही हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस की बाढ़ आई थी बहुत बुरी तरह से। जो है वो इंश्योरेंस में आईआरडीए बना, आईआरडीए ने रेगुलेट किया और रेगुलेट करने के बाद में शिकंजा का था, आज लीगल काम होता है। ठीक इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में बहुत सारी कंपनियां आई और आज भी हैं और बहुत बड़े लालच दे रही हैं लोगों को। अब वो ज्यादा समय, लंबे समय टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी लॉ बनने जा रहा है और बनी चुका है ऑलमोस्ट। तो जो चोट पहुंचाई है उसकी वजह से लोग डरते हैं और कहते हैं लोग सफल नहीं होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में लोग सफल नहीं होते हैं। असल में क्या हमारा नजरिया होता है देखने का, कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। हम सफल लोगों को देख रहे हैं या असफल लोगों को देख रहे हैं। जहां भीड़ ज्यादा होती है ना, हमारी नजर उन्हीं लोगों पे ज्यादा पड़ती है। यहां जरा सोचो, आईएएस, पीसीएस, सीए, एमबीबीएस, एमसीए जो ये होते हैं, क्या इनमें 100% सफल होते हैं? नहीं ना। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में से 5,000 लोगों ने पीसीएस का फॉर्म भरा है और उसमें से एक व्यक्ति ने पीसीएस को क्वालिफाई कर लिया है ना, तो आगे की जो है 5 साल तक उस एक व्यक्ति को टारगेट बनाकर अपने बच्चे की तैयारी कराते हैं कि जब वो पीसीएस हो गया तू भी कर तैयारी। 4,999 को उन्होंने नहीं देखा और यहां क्या है, यह अड़ोसी पड़ोसी को देख करके बताते हैं कि कोई नहीं होता। जब इतनी बड़ी पोस्ट आईएएस पीसीएस के लिए 1% लोग क्वालिफाई करते हैं और 1% लोग को क्वालिफाई करने के लिए हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आप इस आईएएस पीसीएस करिए। और यहां डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखा जाए तो 20% सफलता का रेशियो है और टॉप पे पहुंचने वाले लोग 5% है। कितना बड़ा इस रेशियो है। तो हमें अपना नजरिया खुद ही बदलना पड़ेगा। जो असल में क्या होता है, देखिए पावर क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्किंग की। यहां पहली साल व्यक्ति काम करता है। जब पहली साल काम करता है व्यक्ति, तो उसको 90% काम करना पड़ता है और इनकम कितनी होती है, मात्र 10% इनकम होती है। यानी अधिकतर लोग जो छोड़ जाते हैं ना, वो पहली साल में छोड़ जाते हैं कि बहुत कठिन काम है, कि हमने इतना काम किया और आमदनी हमारी कितनी आई, मात्र जो है बहुत कम आई। लोग पहले दिन से ही आमदनी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहां से धैर्य रखने वाला है। अगर किसी ने पहली साल काट ली, अगर पहुंचता दूसरी साल में, तो दूसरी साल में वो 60% काम करता है तो 40% उसकी इनकम आएगी। यानी जितना काम कर रहा है, हो सकता है उतनी आय उसके बराबर आ जाए या उससे कम रहे। और सही जो इनकम शुरू होती है ना, उसकी वो तीसरी साल से शुरू होती है। तीसरी साल में 30% व्यक्ति काम करेगा और उसकी जो इनकम आएगी, वो इनकम आएगी उसके 70%। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। तीसरी साल तक अगर इस बिजनेस को किसी ने कंटिन्यू किया, सिस्टम से किया, कंसिस्टेंसी के साथ में किया, तो तीसरी साल में अगर उस काम को कहीं दूसरी जगह व्यक्ति कर रहा होता, अगर वहां से उसके खाते में 3 लाख रुपए आते साल में, तो यहां से उसके खाते में 7 लाख रुपए आएंगे। ये होता है यहां से तीसरी साल।
34 साल में 10% काम करेगा व्यक्ति और 90% उसका जो है प्रॉफिट होगा। यहां से शुरू कर देता है वो अपनी लाइफ स्टाइल को जीना, और 5वीं साल से हो जाता है वो सेलिब्रिटी। 5वीं साल में पहुंचते पहुंचते यहां सोचिए क्या स्थिति होती है। लोग ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देते हैं। यहां से आप विदेश जा रहे होंगे, सैकड़ों लोग आपको छोड़ने जाएंगे, वहां सी ऑफ करने जाएंगे। आप आ रहे होंगे लौट के, सैकड़ों सैकड़ों लोग आपको जो एयरपोर्ट पर आपको रिसीव करने जाएंगे। आज सोचना पड़ेगा कि हम आज से 5 साल आगे हम कहां होंगे। आज कहां ये मानी नहीं रखता, हमें जाना कहां है ये मानी रखता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब आती है कि चलो वो सब सारी चीजें तो सही है, अब हमें कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। 2 तरह की नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एक तो सिंगल लेवल नेटवर्क मार्केटिंग और एक मल्टीपल नेटवर्क मार्केटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि सिंगल लेवल नेटवर्क मार्केटिंग सिंगल एफर्ट्स पर काम करती है। जैसे ओयो, ओला, ओवर, टाटा, बाटा, रिलायंस, होंडा, हीरो, मैकडोनल्ड, काम ये भी नेटवर्किंग का कर रही हैं, लेकिन ये सिंगल नेटवर्क मार्केटिंग है। ओयो ओयो का अपना कुछ नहीं है। ये देखिए, इसने होटलों को हायर किया है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, होटल बुक किया, कुछ पैसा होटल वाले के यहां गया, कुछ ओयो के यहां गया, और कस्टमर को भी सस्ता मिल गया। कितनी बड़ी टेक्निक है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ओयो ने अपने होटल जो है बना दिए, रातों रात में ओयो ने होटल खड़े कर दिए। क्या है ये? नेटवर्किंग है। लेकिन ये सिंगल लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। अभी आप टाटा की कोई एजेंसी ले लीजिए, ये सिंगल नेटवर्क मार्केटिंग है। अंतर क्या है? यहां जो मार्केटिंग चल रही है ये कंपनियां कर रही हैं, और आप एज ए ट्रेडिशनल में रहेंगे। आपने कोई एजेंसी ले ली तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि अपनी जैसी एजेंसी आप किसी दूसरे शहर में खोल दो अपने बेस पर। अब आता है मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक आम आदमी के लिए है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास योग्यता नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी ऊंचाइयों पर जाना चाहता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये उसको वहां तक पहुंचाएगा। इसकी एजेंसी आप अपनी जैसी डुप्लीकेट एजेंसी जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं, और जहां चाहे वहां दे सकते हैं। यहां से होता है शुरू टाइम का मल्टीप्लीकेशन इस सिस्टम से। अगर कोई व्यक्ति एक जगह से 100 रुपए कमा रहा है रोजाना, और 100 जगह से एक एक रुपए कमा रहा है, तो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? कुछ लोगों का ये होगा कि 100 रुपए आ रहे हैं, वो सेलेक्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जहां से एक एक रुपए 100 जगह से कमा रहा है, उसको सेलेक्ट करना चाहिए। किसी कारण जहां से 100 रुपए आ रहे हैं वहां से बंद हो जाते हैं, व्यक्ति धड़ाम से ना 0 पे आ जाएगा। और जहां से एक एक रुपए आ रहा है वहां से एक दो जगह से बंद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये है नेटवर्क मार्केटिंग। 100 जगह से एक एक रुपया कमाना, टाइम मल्टीप्लीकेशन जिसे बोलते हैं। जिसने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा। और टाइम मल्टीप्लाई तो होते ही है, लेकिन ये नेटवर्किंग के अंदर टाइम मल्टीप्लाई तो छोड़ दो, ये टाइम कंपाउंडिंग है। ये बहुत बड़ी पावर है। ये पावर आज पहचाननी पड़ेगी, नेटवर्किंग की पावर क्या है। बट असल में होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी शॉर्टकट है। जिस काम को कोई व्यक्ति 35 साल में नहीं कर पाता, उस काम को यहां व्यक्ति 5 साल में कर लेता है। लेकिन फिर भी उस 5 साल को किए हुए को भी व्यक्ति सोचता कि मैं 5 महीने में कर लूं, तो पॉसिबल नहीं। जो ऑलरेडी शॉर्टकट है तो उतना तो हमें टाइम डालना ही पड़ेगा। तो ये वाली बात आती है, कोई कहेंगे कि साहब नेटवर्किंग में रिस्क है। जब यहां कुछ लगा ही नहीं है तो रिस्क किस बात की? रिस्क कहां है? बिजनेस में रिस्क है। बिजनेस खोलते हैं, एक तो बिना लाखों रुपए के बिजनेस नहीं खुलता, क्योंकि मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये इसका एक अलग टॉपिक है। बिजनेस में पूरा रिस्क है, जॉब में रिस्क है। देखते ही देखते हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों के जॉब जा चुके हैं, तो क्या हुआ? रिस्क नहीं है? क्या उस कंपनी से आप क्लेम करेंगे कि हमारे बच्चे ने 20 साल काम किया आपकी कंपनी में, अब जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? एजुकेशन, एजुकेशन में रिस्क नहीं है? अगर बच्चा फेल हो जाता है तो क्या पूरी साल की फीस वापस मिल जाएगी? क्या किसी ने अपने बच्चे के लिए किसी कॉलेज वाले से एग्रीमेंट कराया है कि मैं तेरे कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, नौकरी दिलाने की तेरी गारंटी है? नहीं है ना। रिस्क कहां नहीं है? रिस्क तो अपने आप पे भी रिस्क है। अब घर से पहला कदम बाहर निकालते हैं तो वो भी एक रिस्क में निकलता है। वहां जिंदगी की रिस्क है। और यहाँ जिंदगी बनाने के लिए रिस्क है ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि अगर नहीं चला तो। ये तो की बीमारी है ना, बहुत बुरी बीमारी। और यही आगे नहीं बढ़ने दे रही। लोगों की कमी नहीं है, असल में क्या है, अपने डिसीजन को वो दूसरे पर छोड़ देते हैं। अब भैया ऊपर वाले ने सबको दिमाग देके भेजा है, तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। डिसाइड करिए, अगर नहीं किया है तो आज करिए और अभी करिए, और 5 साल के लिए अपने आप को लॉक कर दीजिए। अब कौन कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है इसको। ये देखिए, खास ब्यूटी देखिए यहां से, कितनी ब्यूटी है। हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है, जितने भी धर्म के लोग हैं वो कर सकते हैं। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सारे धर्म आपको एक जगह मिल जाएंगे, सारी जाति एक जगह मिल जाएंगी। जो है, महिला कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, हर गृहिणी कर सकते हैं, हर स्टूडेंट कर सकता है, रिटायर्ड पर्सन कर सकता है, अमीर गरीब कर सकते हैं, शहर से कर सकते हैं, गांव से कर सकते हैं, कम पढ़े कर सकते हैं और ज्यादा पढ़े कर सकते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग को लोग, रजिस्टर्ड ऑफिसर बहुत लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सारी चीजों की वैल्यू को समझते हैं। आम आदमी क्या सोचता है? वो ये सोचता है, न तो हम कुछ लेके आए और न यहां से कुछ लेके जा रहे, उसी में रह जाता है। और उनकी धारणा क्या होती है कि जो अमीर लोग हैं ना, वो कहीं सोने की रोटी खाते हैं। मेरे दोस्त, लाइफ स्टाइल क्या होती है, जरा एक बार कल्पना की जाए, तब मालूम पड़ता है कि हाँ, हम कहाँ हैं। इसलिए अगर किसी के पास अमीर बनने का कोई ऑप्शन नहीं होता है तो उसकी मजबूरी है, और यह हर व्यक्ति के लिए ऑप्शन खुला हुआ है।
इस ऑप्शन के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसे पैसे की जरूरत है। आज मुझे बता दीजिए किसको पैसे की जरूरत नहीं है। जो करोड़पति है उसे भी जरूरत है। जिसके पास में जितना पैसा होता है ना, उसे उतने ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो टाटा मल्टी सेक्टर में काम नहीं कर रहा होता, रिलायंस मल्टी सेक्टर में काम नहीं कर रहा होता। टाटा को मालूम है सबसे महंगी गाड़ी जो निकालता है वो टाटा निकालता है, और सबसे सस्ती फोर व्हीलर निकाली तो वो भी टाटा ने निकाली थी। टाटा को यह भी मालूम है कि हर आदमी गाड़ी नहीं खरीदेगा, लेकिन ये जरूर मालूम है कि गरीब से गरीब नमक जरूर खाएगा, तो उसने नमक भी बनाना शुरू कर दिया। सोच आगे की रखनी पड़ती है, सोच बड़ी रखनी पड़ती है, हमें मल्टी सेक्टर में जाना पड़ता है, तभी काम चलेगा। ऑप्शन है यहां से अपने आप को शुरू करने का। यहां से मिलता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग से? अब बात आती है यहां से जो मिलता है, जो व्यक्ति बोलना नहीं जानता था, जो महिला बोलना नहीं जानती है, दो लोगों के बीच में बात नहीं हो सकती थी, आज उन्होंने प्रूव कर दिया है। इस नेटवर्किंग के माध्यम से हजारों लोगों के बीच में और बहुत बड़ी स्पीच देती हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। ऐसी ऐसी महिलाएं जो पूरी तरह से हाउस वाइफ थी, गृहिणी हैं और बिना पढ़ी हैं। नेटवर्किंग की एक ऐसी पावर है, उन्होंने उस चार दीवारी से, किचन से निकाल करके और एक सेलिब्रिटी बना दिया। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आम आदमी से खास आदमी बनाता है। मान, यहां से वैल्यू बढ़ती है आपकी, सम्मान, रेस्पेक्ट होता है। जो चीजें आप पैसे से कभी नहीं खरीद सकते, वो यहां से होता है। एक बार करके तो देखिए, 5 साल अपने आप को जो है, जहां कभी आपके अपने, हमारे अपने खुद के रिश्तेदार, समझ रहा हूं कितना कैच नहीं करते होंगे, जितना इस इंडस्ट्रीज में आपकी सफल होने के बाद लोग आपका रिगार्ड करते हैं, लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। पहचान, आज सोचिए, आज आप जिस काम को कर रहे हैं, उस काम से आपकी कितनी बड़ी पहचान है। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से होंगे, उस प्रोफेशन से आपकी पहचान कितने एरिया में है। मैं समझ रहा हूं मोहल्ले में होगी, उस कस्बे में होगी, उस शहर में होगी, या ज्यादा इधर उधर होगी। यहां से जो पहचान मिलती है आपको, 5 साल इस काम को कर लेने पे आप हिंदुस्तान के जिस शहर में भी जाएंगे ना, उस शहर में आपको पहचानने वाले लोग मिलेंगे। करके देखिए, एक बार आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज डाल देना कि मैं जयपुर में जा रहा हूं आज। आपके पहुंचने से पहले 10-20 लोग आपको मिलने वाले तैयार मिलेंगे वहां। क्या जो आज जिस प्रोफेशन में, क्या उससे ऐसा है? मैं ये नहीं कह रहा कि केवल जयपुर से, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में वो पहचान आपकी होगी। और क्या मिलता है यहां से? मनचाहा पैसा, मनी फ्रीडम। कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं करना पड़ेगा पैसे के लिए। कभी टैग नहीं देखना पड़ेगा किसी भी सामान को खरीदते टाइम।
क्यों? क्योंकि 99% समस्या का समाधान ही पैसा है। और जिंदगी में जो 99% समस्या आती है वो पैसे की कमी की बदौलत ही आती है। पड़ोसी पड़ोसी में जो लड़ाई हो रही होती है ना, वो पैसे की कमी की बदौलत ही हो रही होती है। क्यों? क्योंकि तेरी नाली का पानी मेरी तरफ आ गया, मेरी नाली का पानी तेरी तरफ आ गया। पैसे में वो पावर है कि पड़ोसी को भी खरीद सकते हैं। पहचानना पड़ेगा। आएगा कहां से पैसा? मनचाहा समय, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही दे सकती है। अर्ली रिटायरमेंट मिलता है यहां से। या तो 30 साल काम कर लीजिए या 3 साल, लेकिन 3 साल काम अपने आप को झोंक के करना पड़ेगा, सिस्टम के अनुसार करना पड़ेगा। जिस टीम के साथ आप एसोसिएट हैं उस टीम के अनुसार करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब सारी चीज मिलेंगी। अभी तक हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है, उसके बाद समय को अपने अनुसार चला सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि अगर हम दिन में रात चाहें तो क्या हो जाएगी, लेकिन वो नहीं। यानी समय का मतलब है जब चाहें तब सोएं, जब चाहें तब जगें, काम की कभी कोई चिंता ही नहीं हो। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है यहां से सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। आप कहीं भी काम कर लीजिए, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जो सिक्योरिटी यहां है। सिक्योरिटी का मतलब व्यक्ति के न रहने पे भी पैसा आता रहे, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में, वो भी जनरेशन टू जनरेशन। ये पावर है नेटवर्क। आज आप अपने 5 दोस्तों को तलाश लो। आज ही आप अपने 5 दोस्तों को तलाशना और उनसे ये देखना कि कितने दोस्त आपके साथ आ गए हैं, और उनसे 3 साल बाद आप मिलना। 3 साल बाद मिलने पर क्या होगा? वो आज जहां हैं, अगर आपके साथ में एसोसिएट नहीं हुए हैं या नेटवर्किंग से एसोसिएट नहीं हुए सिस्टम से सही तरीके से, सही कंपनी के साथ, तो आज जहां हैं वहीं रहेंगे वो। तो आप कहां पहुंच चुके होंगे मैं जरा बता देता हूं। उस समय आप रिलेशन क्रैश नहीं करने, रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करते जाने, उनके साथ संबंध और बढ़िया बनाते जाना है। उस स्थिति में उनसे कहना कि चलो 15 दिन के लिए फॉरेन ट्रिप पर चलते हैं। 2 ही चीजें रहेंगी। सबसे पहले उनकी रहेगी समय की परेशानी कि मेरे पास समय नहीं है, और दूसरे नंबर रहेगी उनकी मनी प्रॉब्लम। उस समय आप इस पोजीशन पे होंगे कि उनसे ये कह सकते हैं कि पैसे की चिंता मत करो, मैं लेके चल रहा हूं, चलो 15 दिन के लिए चलते हैं। 15 दिन पे जाने पे और उस व्यक्ति की इनकम 0 हो जाएगी, और 15 दिन तक जाने पे आप अपने 15 दिन को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, और आपकी इनकम हमेशा बढ़ेगी। जो है हमेशा इनकम बढ़ेगी। ये क्या है? ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से बनाने के बाद गुजर गए। उनके गुजरने के बाद उनके घरों में पैसा जो आ रहा है वो बढ़ करके ही पैसा आ रहा है, बिना काम किए हुए का पैसा आ रहा है। यह सिक्योरिटी, और जनरेशन टू जनरेशन के लिए ये सिक्योरिटी कहीं दूसरी जगह नहीं मिली। अगर कोई आईएएस या पीसीएस, देखिए घटना किसी के भी साथ में घट सकती है, कोई भी अगर वो नहीं रह पाता है, गुजर जाता है, तो उसकी बीवी
उसकी जगह नहीं ले सकती, नहीं ले सकती है। लेकिन यहां एडजेक्टिव आ जाएगा। और तो और, अगर यहां से कुछ नहीं सीखा तो एक चीज आप जरूर सीख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि यहां से जिंदगी को जीना आ जाता है, सोच बदल जाती है। हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है आदमी इस एसोसिएशन में। ये बातें आपको कहीं भी एकेडमिक में कहीं नहीं पढ़ाई जाएंगी। और तो और, गवर्नमेंट का कितना बड़ा फोकस आ चुका है इस इंडस्ट्रीज पे कि एक तो लॉ भी बनना है और उधर कोर्स भी तैयार हो रहे हैं और हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं। बहुत बड़ा मौका है आपको, आपके पास में सीखने का इस समय। अन्यथा एक एक सेमेस्टर की फीस जो 17,000 80,000 रुपए है एक एक सेमेस्टर की। कौन से की? इस डायरेक्ट सेलिंग को ही सीखने के लिए, जो आपको यहाँ से एज ए फ्री में मिल रहा है सीखने के लिए। यही बातें वहां सिखाई जाएंगी, जो है लाखों रुपए खर्च करने के बाद। और रहना करना वो सब बातें अलग हैं। ये कब आया है? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अप्रूव्ड हो चुका है ये, इसने डायरेक्ट सेलिंग सिद्ध कर दिया है कि आम आदमी से खास आदमी बना जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट अधिक से अधिक लोगों को बनाना चाह रही है। इसी वजह से वहां कोर्स लेके आ रही है। यूनिवर्सिटियों ने कोर्स लागू कर दिए और बहुत ही कम समय में आपको यहाँ से यूपी बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से भी आपको जो जूनियर क्लास से भी इसके बारे में सिखाना शुरू कर देंगे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? और ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले, अरे ये हमारे काम नहीं आ रहे, इनसे हम पैसे नहीं बना रहे। लेकिन बहुत जरूरी है, पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते हैं, तो कहां पहुंचते हैं? हम एक मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि जो इसकी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। और इस पावर को अगर हमने आज नहीं पहचाना तो कल मजबूरी हो जाएगी पहचानना। और बात आती है इसके साथ, हमें सही कंपनी के साथ एसोसिएट होने के लिए, तो बहुत बड़े लकी हैं हम, जो कम समय में इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है इस कंपनी की जहां हम एसोसिएट हुए हैं। या आज जो भी नए पार्टिसिपेट आए होंगे, तो मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं, उनको एक ही मैसेज देना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर को पहचानिए और लेट न करते हुए इसको ग्रैब करिए जल्दी से जल्दी। नहीं, आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तो जरूर करेगा। अब दो बातों के साथ में आज मैं अपना स्पीच को खत्म करूंगा, और बाकी का मैं बताना चाहता हूं कि आगे के हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक हैं। इन टॉपिकों को आगे चल के कभी क्लियर करेंगे। बताना चाहता हूं कि इसको एक नशे के रूप में लेना पड़ेगा। एक कहानी बताता हूं आपको। एक बार एक बेटे को शराब पीने की बहुत बुरी आदत पड़ गई। बाप बहुत बहुत परेशान कि ये बच्चा को आदत पड़ गई है और इसकी आदत को छुड़ाना है। बहुत सारी कोशिश की, लेकिन बच्चे छोड़ नहीं पा रहा था। उसने बच्चे को बिठा करके पूछा, भाई मैं ऐसा क्या काम करूं जो तू ये शराब को छोड़ सकता है? सुना है उसका बेटे का क्या जवाब था? उस बेटे का ये जवाब था, पिताजी आज के बाद मैं शराब से हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक काम करना है,
आज आपको मेरे साथ बैठ करके ये पीनी है। बाप ने कभी हाथ नहीं लगाया। बच्चे की जिंदगी का सवाल था। बाप बोला कि एक बार की तो बात है। अरे मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाएगी, भाई छोड़ देगा ये। शाम को दोनों बाप बेटे बैठे। बेटे ने 2 पैक बनाए और बाप को पिला दिए। बाप के गले के नीचे 2 पैक निकले और बाप ने कही, बेटा तू छोड़ रहा है, अब मैं इसे शुरू कर रहा हूं। वो कौन से पैक थे? एक था लेफ्ट और एक था राइट। यानी एक लेफ्ट ग्रुप आपके अंदर डाल लो और एक राइट ग्रुप अपने अंदर डाल लो। जिंदगी ऐसे जिएंगे जैसे कभी सोचा नहीं था। एक संदेश दोस्तों पेशेंस बनाए रखें। शायद शेखावत जी का कॉल आ गया कोई, मे बी, तो ही इज रिटर्न बैक वेरी सून। जी सर, शेखावत जी अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी अनम्यूट करें सर। जैसे हमारा ने हाँ, आवाज पहुंची है सर? जी जी पहुंच रही। लास्ट में एक संदेश के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। हो सकता है कि ये कहानी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुनी हो। एक नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक बनरिया और एक बंदर थे। दोनों बैठे हुए थे और आकाश से एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये बताया था कि अगर इसमें कोई 1 मिनट के अंदर डुबकी लगा करके बाहर निकलेगा तो वो इंसान बन जाएगा। आकाशवाणी सुनते ही बंदरिया ने तुरंत छलांग लगाई नदी में और बंदर अपना सोचता रहा। जैसे ही बंदरिया ने छलांग लगाने के बाद में निकली, उसमें से एक बहुत सुंदर परी हूर की नीर निकल के आई। बंदर देखता रह गया। अब बंदरिया ने कहा कि भाई तुमने क्यों नहीं छलांग लगाई? बोले कि कहीं ऐसा हो सकता था। बंदरिया ने क्या जवाब दिया? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम बंदर थे तो बंदर तो बने ही रहते। देखो मैंने तुरंत डिसीजन लिया और आज मैं हूर की नूर बन गई कि नहीं बन गई, परी बन गई कि नहीं बन गई। तो मेरे दोस्तों, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसे आप हल्के में न लें और उस आकाशवाणी के अनुसार उसमें छलांग लगाइए और अपने आप को एक आम इंसान से खास इंसान में बदलने का ये मौका है। बस टिके रहिए, डटे रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सर। सॉरी। Get started. Download the Google Home app on a phone or tablet. तो दोस्तों आज समझ में आया होगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग।
और बखूबी जैसा कि हमने बताया था कि शेखावत जी अपने लास्ट मोमेंट तक जाते हैं और ही इज मास्टरमाइंड इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। उनके जितने जीवन के फील्ड हैं जिनमें उन्होंने जिया है वो उसमें मास्टर। थैंक यू शेखावत जी। और मेरी तरफ से और GWA पे आए हुए जितने भी आगंतुक हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस एटॉमी बिजनेस के अंदर आप एक लीजेंड बने बहुत जल्दी। और हमारा साथ, हमारा सहयोग, हमारा कह सकते हैं वेल विशिंग हमेशा आपके साथ रहेगी। रियली आज मजा आया और काफी दिनों के बाद लगा कि हाँ, आज इस GWA के माध्यम से बहुत सारे लोगों के ने आज ये डिसीजन लेने में उनको इजीनेस होगी, सरलता होगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जिंदगी में कुछ भी करेंगे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर को या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी छोड़ेंगे नहीं। और जो भी काम करेंगे आज से स्पीडली करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे और फुल डेडिकेशन, पैशन और पेशेंस के साथ करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल गाइस एंड हमारे ग्रेट लीडर और हमारे बहुत ही फैंटास्टिक दोस्त, मैं आज अपनी तरफ से और इस GWA प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और हम ऐसे ही हम हर सेशन को करते रहेंगे, इस सेशन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते रहेंगे और आप लोगों का भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन देने का एक मार्ग आपको प्रशस्त करते रहेंगे। यू ऑल आर वेलकम। आप अपने यहाँ पर अपनी पावर को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को, एटॉमी की पावर को, अपनी लीडरशिप की को दिखाने का ये आपके लिए GWA का मिरेकल मॉर्निंग सेशन सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बन सकता है ना। हर आदमी अपनी क्षमता को दिखा सकता है कि वो यहाँ पर आके क्या कर सकता है। तो थैंक यू सो मच।